Hello everyone. Today we will start our chapter 2, The Thief's Story. This is your chapter 2, The Thief's Story. A young boy makes his friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? This is about the chapter कि एक यंग बॉय जो है वो अनिल के साथ फ्रेंड बन जाता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. जो अनिल जो है वो उसको पूरी तरह से ट्रस्ट करता है एंड एम्प्लॉयज़ हिम, और उसके साथ साथ उसको काम भी देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का जो है वो इस ट्रस्ट को बिट्रे करेगा या उसको धोखा देगा अनिल को? दिस इज़ द स्टोरी. हमें ये देखना है. तो स्टोरी क्या है इस चैप्टर की, देखिए एक बार मैं बताती हूँ कि दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ए थीफ. एक थीफ के बारे में ये स्टोरी है. ठीक है. जो थीफ जो है वो एक लड़का है और वो क्या है, वो चोरी करने की उसको आदत है. तो वो इस चोरी के लिए वो हर मंथ अपना नेम चेंज करके वो अलग अलग जगह पर जाता रहता है सो दैट ही कैन हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस. तो इस तरीके से एक बार वो अनिल के पास पहुंच जाता है. तो अनिल जो होता है वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से ट्रस्ट करता है, उसको काम भी देता है. लेकिन जो चोर जो है, जो कि अब अनिल के पास हरी सिंह बन के आया है. ठीक है. तो अब हमें चैप्टर में ये देखना है कि क्या वो अनिल का विश्वास बना कर रखता है या फिर अनिल को भी धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है. ये 3 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में जो आपके इन पैराग्राफ में आएंगे, जो हम पढ़ेंगे. हु डज आई रेफ़र टू इन दिस स्टोरी? आई किसको रेफ़र कर रहा है? व्हाट इज़ ही ए फियरली सक्सेसफुल हैंड एट? ये वर्ड व्हाट इज़ ही मीन्स कि वो किस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था वो बताना है. व्हाट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क? भाई उसी काम के बदले में अनिल से उसे क्या मिलता था? आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं जब तक अनिल से नहीं मिला था तब तक वो क्या था, एक थीफ ही था. एंड दो ओनली 15 एंड ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड. किसकी बात हो रही है भाई यहाँ पर, बताइए आप. ये आई कौन यूज़ कर रहा है? आई थीफ यूज़ कर रहा है. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फियरली सक्सेसफुल हैंड. भी मैं क्या कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड और एक सक्सेसफुल हैंड था उसका. किस चीज़ में? चोरी करने में. को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उसे चोरी करने का. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. कि देन व्हेन ही रीच्ड टू अनिल, जब अनिल के पास पहुंचता है तो अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, नियर अबाउट ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, ए टोल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़. और बाय हिज अपीयरेंस ही वॉज लुकिंग वेरी सिंपल काइंड ऑफ पर्सन. ठीक है. मेरा पर्पज़, किसका पर्पज़ भी? चोर का. चोर का क्या पर्पज़ था? अनिल को लूटना, उसके यहाँ पर चोरी करना. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट टू बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस. क्या कहता है कि दैट ही वॉज नॉट सो मच अनलकी, कि भाई उसको टाइम लगे कि वो अनिल का, किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस जीतने में. मीन्स वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि वो किसी भी व्यक्ति का यकीन बहुत जल्दी हासिल कर लेता था. यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड. क्या कहता है वो चोर उससे कि तुम भी अपने आप में ही एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो. और जबकि वो उसकी जो अपीयरेंस थी अनिल की, वो क्या थी, वो एक लंबा दुबला पतला इंसान था. ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. क्या कहता है कि फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, कि जो हम किसी की फ्लैटरिंग करें तो क्या कहता है कि वो हमारी फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करती है फ्लैटरिंग. सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. क्या कहता है कि जैसे ही चोर उसको कहता है कि भाई तुम रेसलर की तरह दिखाई देते हो, तो अनिल भी उसको कहता है, क्या कह देता है कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो. लेकिन इस मोमेंट पर क्या होता है कि वो थोड़ा सा एक रुक सा जाता है, घबरा सा जाता है कि भाई ये क्या हुआ उसके साथ ही, क्योंकि वो खुद भी क्या था, थिन था, पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट. फिर लेकिन चोर जो था दैट ही वॉज वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट. वो एक बार तो कहता है कि हाँ, मॉडेस्टली मीन बहुत विनम्रता से कहता है मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइड.
देखिए उसने झूठ बोल दिया, यानी कि उसका नाम हरी सिंह नहीं है चोर का, यहाँ पर भी उसने झूठ बोला है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, वो हर महीने अपना नेम चेंज करता है। दैट कैप्ट अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और इस वजह से वो ही स्टे अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द पुलिस, पुलिस से दूर रहता है, पुलिस से बच पाता है वो, और जो पहले जो उसके एम्प्लॉयर्स है, मीन्स जहाँ पहले वो काम करता था उनसे वो बच जाता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। फिर उसके बाद इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद अनिल के साथ वो बातें करने लग जाता है वेल ऑयल्ड, जो कि मीन्स वो रेसलिंग देख रहा था तो उनके बारे में ही वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। आई डिडंट हैव सो मच टू से अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। कहता है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वहाँ से उठ के चला जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हेलो अगेन, ही सेड। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you। भाई अनिल से क्या कहता है चोर, थोड़ी सी स्माइल लाते हुए फेस पर, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, कि मीन्स उसको काम की ज़रूरत है। लेकिन अनिल क्या कहता है कि भाई मैं तुम्हें पे नहीं दे सकता, सैलरी नहीं दे सकता। आगे देखो। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. Asked, "Can you feed me?" फिर वो कुछ मिनट के लिए फिर से सोचता है कि कहीं उसने उस आदमी को जज करने में, उसको समझने में गलती तो नहीं कर दी है। फिर उससे क्या पूछता है कि क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, यानी कि क्या तुम मुझे खाने के लिए दे सकते हो। कैन यू कुक, तो अनिल उससे क्या पूछता है कि क्या तुम कुक कर सकते हो, कुछ बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से वो झूठ बोलता है कि हाँ मैं अब खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। क्या कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं शायद तुम्हें भोजन दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम वेयर जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि भाई वो अपने रूम में लेकर जाता है और फिर क्या कहता है कि मैं वहाँ पर उसको बालकनी दिखाता है कि तुम उस बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्री डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ भी। और उस दिन रात को जो उसने खाना बनाया था वो क्या था, टेरिबल मीन्स बहुत ख़राब था। और अनिल उस खाने को क्या करता है, किसी गली के डॉग को दे देता है और क्या कहता है टू बी ऑफ मीन्स कि आगे से वो रहने दे। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन वो क्या करता है, जस्ट हंग अराउंड का मतलब कि वो उसके चिपक जाता है, ठीक है, उसको हक कर लेता है और अच्छे से वही उसकी जो स्माइलिंग अपीलिंग स्माइलिंग थी, यानी कि किसी को भी मनाने वाली जो स्माइल होती है एक, कहता है कि और वो जब ऐसा करता है तो अनिल भी हंसने लग जाता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। फिर वो उसके सिर को पैट करता है, अनिल चोर के सिर को, और कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसको खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। इसके साथ साथ अनिल चोर को क्या सिखाता है भाई, उसका नाम लिखना, और साथ में क्या कहता है कि वो धीरे धीरे से उसे कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा और साथ साथ नंबर ऐड करना, यानी कि मैथ्स भी कुछ सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। कहता है कि मुझे पता था कि एक बार उसने अगर एजुकेटेड मैन की तरह लिखना स्टार्ट कर दिया देन देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या कुछ अचीव कर सकता हूँ अपने लाइफ में अगर उसे पढ़ना लिखना आ गया तो। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। क्या कहता है कि अनिल के लिए काम करना बहुत इजी था, काफ़ी प्लीजेंट था। एंड सुबह वो क्या करता कि वो चाय बनाता मॉर्निंग में, एंड दिन में क्या करता था
कि वो दिन में जो घर के लिए जो सामान चाहिए होता था वो खरीदने के लिए चला जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, मतलब दिन में लगभग वो इस तरीके से ₹1 कमा लेता था, यानी कि जब वो सामान लेने जाता था तो उसमें से ₹1 कुछ रुपये बचाकर अपने पास रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद अनिल को पता हो कि मैं इस तरीके से पैसे अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन उसने कभी भी मुझे बोला नहीं। ठीक है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote the magazines a queer way to make a living. अब वो क्या बता रहा है कि भी अनिल पैसे किस तरीके से कमाता था, कि अब वो ही वुड बोरो 1 week, कि 1 week तो वो क्या करता, बोरो करता, यानी कि उधार लेता था, एंड और नेक्स्ट वो अगले वीक में उसको चुका देता था। तो क्या कहता है, ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अगले चेक के लिए वो वेट करता रहता था कि भाई उसको चेक मिले तो वो अपने उधार चुकाए या अपना खर्चा पूरा करे। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही उसको चेक मिलता वो उसको वुड गो आउट, बाहर चला जाता सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। इट सिम्स, ऐसा लगता था जैसे शायद वो किसी मैगजीन के वगैरह के लिए कुछ लिखता हो। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन वो घर पर आता है, क्या किसके साथ, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स होते हैं उसके हाथ में। सेइंग, उसने क्या कहा आकर कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस दिन उसने रात को देखा कि वो जो पैसे जो हैं वो कहाँ रख रहा था, भाई मैट्रेस के नीचे वो दबा कर रख दिए उसने। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग 1 महीने से ज़्यादा वो अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। क्या कहता है कि शॉपिंग के लिए जब वो जाता था तो उसमें से तो वो चीटिंग करता था, पैसे रख लेता था, लेकिन इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। उसके पास क्या कहता है कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने की, मीन्स चोरी करने की और ज़्यादा। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। क्या कहता है कि अनिल ने तो उसको घर के दरवाजे की चाबी भी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, कि मतलब जब उसकी मर्जी हो तब वो वहाँ पर आ सकता था और वहाँ से जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। क्या कहते हैं कि मैंने जितने भी आज तक उसको कोई व्यक्ति मिले थे उनमें से सबसे ज़्यादा वो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति था, उसने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन किया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसको रोब, यानी कि उसको लूटना। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। क्या कहता है कि किसी ग्रीडी व्यक्ति को लूटना बहुत ईजी होता है क्योंकि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। कहता है कि लेकिन किसी केयरलेस व्यक्ति को रॉब करना, लूटना भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि काफ़ी बार तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको लूटा भी गया है या नहीं, क्योंकि वो तो केयरलेस होता है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और कहता है कि और इस तरीके से उसको इस काम में मज़े नहीं आते, मतलब किसी को केयरलेस व्यक्ति को लूटने में कोई मज़ा नहीं आता। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। क्या कहता है कि अपने आप से ही कहता है कि अब थोड़ा, हाँ अब टाइम आ चुका है कि अब वो काम करे। कौन सा काम? चोरी का। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मीन्स वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है। इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। क्या कहता है कि अगर मैंने पैसे नहीं चुराए तो वो क्या करेगा भाई अनिल, वो पैसे उनको अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी। कहता है कि यहाँ तक कि वो मुझे भी पे नहीं करता है, वो तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही वेस्ट करने हैं। सो बेटर क्या रहेगा कि वो ही उसको लूट ले। So in the next class we will start from here. Till then read this chapter, and if you have any problem then ask. Stay home, stay safe and stay learning.